नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज हमारे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद है, मिस्टर राहुल भारती, हु इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉर्पोरेट अफेयर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। थैंक यू मिस्टर भारती सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ दिस मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो यहाँ पर मानसर प्लांट में करा गया है। गुजरात में लास्ट ईयर इसको इनॉग्रेट करा गया था, तो किस तरह का प्रोसेस इसके पीछे रहा है, या क्या आगे इसको ले जाने के पीछे क्या आपका लगता है कि किस तरह के बेनिफिट्स इस तरह की लाइंस प्लांट्स में लाने से हो सकता है? जो हमारा डिस्पैचेस हैं फिनिश्ड कार्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डीलर्स या फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट पोर्ट्स, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाएं या रेल ट्रांसपोर्ट से ले जाएं, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम रोड को डीकंजेस्ट कर सकें तो इसमें सबका बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले रोड्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और अगर कार्गो रोड की जगह रेल से जाए तो वो उसका नेचुरल और ठीक रास्ता है। तो हमारे ये एफ़र्ट है कि जो कार डिस्पैचेज़ हैं हम रोड के बजाय रेल से ले जाएं। हमारा टोटल, हमने 10 साल पहले जब ये शुरू किया था तो 5% कार्स हम रेल से ले जाते थे, अब ये बढ़ के 24% हो गया है। हम इसको बढ़ा के 35% करना चाहते हैं। ओवरऑल सभी प्लांट कैपेसिटी की बात? हाँ, पूरी जितनी हमारी फैक्ट्रीज़ में कार्स बनती हैं वो गाड़ियाँ हम बजाय ट्रक्स और ट्रेलर्स पे भेजने के ट्रेन और रेक्स पे भेजें, ये हमारी कोशिश है। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो रोड का डीकंजेशन होता है। दूसरा, जैसे अगर हम इस प्लांट की बात करें, यहाँ 4.5 लाख की कैपेसिटी है साल में भेजने की, 4.5 लाख कार्स। और इससे अगर हम ये रेल से भेजें तो 65,000 ट्रक ट्रिप्स हमारे बच पाएंगे। 65,000 ट्रक ट्रिप्स एक साल में बच जाएंगे। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स, अगर बात करें कि कितना अगर परसेंटेज आप रेल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कटौती यहाँ पर होगी जो आप कह रहे हैं कि ट्रक से भेजने में? तो ये 4.5 लाख है। हमारे टोटल डिस्पैचेस करीब तो ओवरऑल 20 लाख है, तो ये 25% हो गया हमारा। तो अगर हम ये ट्रांसपोर्ट करें तो 65,000 ट्रक ट्रिप्स बचेंगे। उन 65,000 ट्रक्स में जो जलने वाला ईंधन होता 6 करोड़ लीटर हर साल का, वो बचेगा। उस ईंधन से पैदा होने वाला CO2 जो उत्सर्जन होता, कार्बन एमिशन, वो 1.75 लाख टन CO2 एमिशन बचेगा। 1.25 लाख टन CO2 एमिशन का वो बचेगा। तो इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक और अहम फ़ायदा जो है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम प्लांट में तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर इतनी मल्टीपल हैंडलिंग अच्छी नहीं है। तो अगर हम एक सीधा नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बनाएं जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हो, हम प्लांट से ट्रेन से हब या ट्रेन से एक्सपोर्ट शिप, अगर ये सीधा मिनिमल हैंडलिंग करें तो एक लॉजिस्टिकल कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी विद हाई क्वालिटी। और उससे जैसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कई कंट्रीज़ में, तो वो एक्सपोर्ट के लिए भी हमें वो क्वालिटी मिलेगी। इस समय हिंदुस्तान में इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग सिर्फ 2 हैं, दोनों मारुति सुजुकी के। पहले गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, उसकी 3 लाख कैपेसिटी थी। ये मानेसर में अब हमने किया, इसकी 4.5 लाख कैपेसिटी है। सो मिस्टर भारती, अगर बात करें एक पूरा प्रोसेस रहता होगा उसको सेटअप करने के पीछे जो प्लानिंग रही है, एंड मारुति सुजुकी इज़ द लीडर अगर पैसेंजर व्हीकल्स की जब बात होती है, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या चेंजेस इस तरह के नेटवर्क के इस्टेब्लिश होने के बाद जो कि टाइम में कटौती होगी, जो गाड़ियाँ पहुँचनी हैं जिन जगहों पर, वो टाइम कितना कम होगा, और किस तरह के चेंजेस आपको लगता है कुछ आने वाले टाइम में इस तरह के नेटवर्क के बिजनेस हो सकते हैं? इसका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम में भी फ़ायदा होगा, क्वालिटी में भी फ़ायदा होगा, एंड रिलायबिलिटी में फैक्टर होगा, क्योंकि अब हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। लास्ट ईयर हमने 3.25 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की। कई मैन्युफैक्चरर्स की तो ये टोटल सेल्स ही नहीं है जितना हमारा एक्सपोर्ट है। और तो हम ये चाहेंगे, और 100 देशों में हमें करना है, वहाँ हमें बिल्कुल रिलायबल क्वालिटी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल मिनिमल हैंडलिंग के साथ, क्वालिटी के साथ ये जाए। और 20 लाख गाड़ियाँ, हिंदुस्तान अब दुनिया का 3रा देश हो गया है कार मार्केट साइज़ में। तो इतनी कैपेसिटी के लिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और टाइमली डिस्पैचेस भी चाहिए ताकि कस्टमर को टाइम से गाड़ी मिल सके। तो इसमें हमें टाइम की भी सेविंग होगी और कॉस्ट की भी सेविंग होगी।
मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा इस टॉपिक से हटके है। तो जो रेयर अर्थ मटेरियल का थोड़ा बहुत चल रहा है, कल हम एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ गडकरी जी से भी हमने ये सवाल पूछा कि कैसे आप इसको एड्रेस करें, तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही हैं। येस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो मिल के सब काम कर रहे हैं और हमें कुछ नया सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, या नई केमिस्ट्री हमें इसके आसपास की, हम जो लिथियम आयन है उसके अलावा भी हम कुछ और ऑप्शन तलाशें। तो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्द ही आने वाली है, ईवी टारा। सो आपको क्या लगता है कि ये जो इशू चल रहा है, किस तरह से इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा प्रोडक्शन प्रोसेस पर, या ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री कि कितना बड़ा इशू आप मानते हैं कि इसको? देखिए, एक अप्रूवल प्रोसेस है जो चाइना ने किया है कि जो एंड यूज़ है इन रेयर अर्थ्स का, वो गाड़ी में ही होना चाहिए, कहीं दूसरी एप्लीकेशन जैसे डिफेंस एप्लीकेशन हो गई उसमें नहीं होना चाहिए। उस एप्लीकेशन की एंडोर्समेंट गवर्नमेंट से चाहिए और ये एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं। और उसके अलावा ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पे भी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर कोई मटेरियल इम्पैक्ट हमें नज़र आता है तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। एंड ईवी टारा का जो टाइमलाइन है, दैट इज गोना हैपन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो भी फिक्स है। हाँ, कुछ भी मटेरियल इम्पैक्ट होता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू मिस्टर भारती, सो मच टॉकिंग टू अस। प्लेजर। थैंक यू।